इतने दिनों तक निरंतर युद्ध करने से दुर्योधन का शरीर शिथिल हो गया था। इसके अतिरिक्त अपनी सेना के संहार और सामने आसन्न पराजय का भय उसे सताने लगा। उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। सहसा मैंने देखा कि दुर्योधन पूर्वी दिशा की ओर भागने लगा। इंद्रप्रस्थ के भावी सम्राट को इस तरह रथ छोड़कर पैदल भागते देख मुझे उस पर दया आ रही थी, परंतु यह सहानुभूति व्यक्त करने का समय नहीं था और वैसे भी उसके लिए अब देर हो चुकी थी। हम तीनों दुर्योधन के पीछे भागे। वह थोड़ा आगे जाकर एक सरोवर के भीतर प्रवेश करके उसमें छिप गया। उसके बाद उसने अपनी माया से सरोवर के पानी को बांध दिया ताकि कोई उसमें प्रवेश न कर सके। इधर पांडवों को दुर्योधन के सरोवर में छिपे होने की बात का पता लगते देर न लगी। वे सब श्री कृष्ण सहित सरोवर तक आ गए। दुर्योधन अपनी योग शक्ति और माया से सरोवर के बहुत अंदर छिपा हुआ था और दिखाई नहीं दे रहा था। युधिष्ठिर ने बाहर से ही दुर्योधन को ललकारा, दुर्योधन, कायरों की भांति सरोवर के अंदर छिपकर क्यों बैठे हो? देखो, हम सब पांडव यहीं आ गए हैं। बाहर आओ और हमें मारकर अपने राज्य का उपभोग करो। कुछ पल बाद सरोवर के अंदर से दुर्योधन का स्वर सुनाई पड़ा, युधिष्ठिर, तुम किस राज्य को भोगने की बात कर रहे हो? अब न मेरे भाई जीवित है और न कोई अन्य नाते रिश्तेदार। मैंने जिन लोगों के लिए यह युद्ध आरंभ किया था, जब वे लोग ही नहीं रहे तो अब इस युद्ध का क्या औचित्य है और इस राज्य को भोगने में क्या सुख है? मैं चाहूं तो अकेला ही तुम पांचों को अपनी गदा के प्रहार से यमलोक पहुंचा सकता हूं, किंतु अब मेरी रुचि न इस युद्ध में है और न ही राजपाट में। अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और आनंद से अपने भाइयों के साथ रहो। यह विचित्र विडंबना थी कि दुर्योधन, जो किसी समय अपने राज्य में से सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने को तैयार नहीं था, आज वह अपने समस्त परिवार एवं प्रियजनों को अपनी महत्वाकांक्षा की वेदी में स्वाहा करने के बाद उस राज्य को युधिष्ठिर को दान में देने की बात कर रहा था। यदि हठ के साथ कुटिलता का समावेश हो जाए तो यह संयोग अत्यंत खतरनाक हो सकता है। युधिष्ठिर पहले कई बार अपने सादगीपूर्ण व्यवहार के कारण दुर्योधन के कपट जाल में फंस चुका था। वह दोबारा खतरा नहीं उठाना चाहता था। द्यूत में दुर्योधन से हारने के बाद युधिष्ठिर ने बहुत कुछ सीख लिया था। उसने नए तरीके से दांव खेला। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें अवश्य ही भीमसेन से डर लग रहा है, इसीलिए तुम बाहर आकर युद्ध नहीं करना चाहते। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारा यह डर भी दूर कर देता हूं। तुम हम 5 भाइयों में से किसी एक से गदा युद्ध कर लो। यदि तुम जीत गए तो मैं इस महायुद्ध में अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और यह राज्य भी तुम्हारा हो जाएगा, और यदि तुम पराजित होकर मारे गए तब तो तुम्हें स्वर्गलोक मिलना ही है। मैंने युधिष्ठिर की ओर देखा। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दुर्योधन ने गदा युद्ध कृष्ण के बड़े भाई बलराम से सीखा था और इस कला में उसका मुकाबला करना भीम के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं था। तो फिर युधिष्ठिर ने ऐसी मूर्खता भरी बात कैसे कह दी? इस प्रलोभन के पीछे युधिष्ठिर की कौन सी चाल छिपी थी? मैं अभी सोच ही रहा था कि दुर्योधन भीषण गर्जना के साथ सरोवर से बाहर निकल आया और बोला, युधिष्ठिर, मैं थका हुआ अवश्य हूं, किंतु इतना दुर्बल नहीं हूं कि अपने से किसी कमजोर योद्धा से युद्ध करूं। मैं तुम्हारे साथ अथवा अर्जुन, नकुल या सहदेव के साथ गदा युद्ध करके संसार को अपने ऊपर हंसने का अवसर नहीं दूंगा। मैं इतिहास को यह कहने का मौका नहीं दूंगा कि दुर्योधन इसलिए जीत गया क्योंकि उसने अपने लिए दुर्बल प्रतिद्वंद्वी का चुनाव किया। मैं भीमसेन से ही युद्ध करूंगा, चाहे यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध ही क्यों न हो। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। युधिष्ठिर जानता था हठी पुरुष अहंकारी भी होता है। उसने दुर्योधन के अहम पर सीधी चोट की थी और उसका वार बिल्कुल सटीक बैठा था। अपने कपटी मामा शकुनी की मदद से द्यूत में युधिष्ठिर का सब कुछ लूट लेने वाले दुर्योधन ने अपने अहम के चलते अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया था। मैं जानता था कि वह गदा युद्ध में भीम से जीत नहीं पाएगा। कुछ ही देर में दुर्योधन और भीम अपने अपने कवच पहन और गदा लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। दोनों की गदाएं यमदंड और वज्र के समान भयंकर थी। भीम बीच बीच में अपनी गदा को विशेष ढंग से घुमाता था तो उसकी आवाज हवा में गूंजती थी, जिसे सुनकर दुर्योधन विस्मित हो जाता था। दुर्योधन भी अपने पैतरे बदलकर भीमसेन को अचरज में डाल देता था।
दोनों की गदाएं जब टकराती तो चिंगारियां फूट पड़ती थी और उनकी आवाज से आसपास के वृक्षों पर बैठे पक्षी अपने नीड़ छोड़कर उड़ जाते थे। दो योद्धाओं के बीच ऐसा भयानक गदा युद्ध शायद ही कभी लड़ा गया हो। बहुत समय तक लड़ते हुए भीम और दुर्योधन के तन लहूलुहान हो गए। ऐसा लग रहा था यदि वह युद्ध रोका न गया तो अनंत काल तक चलता रहेगा और एक दूसरे के रक्त के प्यासे दोनों महारथी इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। तभी मेरी दृष्टि कृष्ण की ओर गई, जो अपने हाथ से भीम को कुछ संकेत कर रहे थे। इधर श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ अपनी बाई जांघ पर थपथपाया और उधर भीमसेन ने पूरी शक्ति से अपनी गदा दुर्योधन की बाई जांघ पर दे मारी। निश्चित रूप से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी। वह लड़खड़ाते हुए चिल्लाया, भीम, तुम्हें धिक्कार है। बलराम जी का शिष्य होकर तुमने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ा है। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि गदा युद्ध में नाभि के नीचे प्रहार करना वर्जित है? भीम ने कृष्ण की ओर देखा, परंतु कृष्ण ने मानो दुर्योधन की बात सुनी ही नहीं। इस बार कृष्ण ने वही संकेत अपने दाएं हाथ से दाई जांघ पर किया। इससे पहले कि दुर्योधन संभल पाता, भीम ने गदा के जोरदार प्रहार से उसकी दाई जांघ भी तोड़ डाली। दुर्योधन बुरी तरह कराहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसके हाथ से गदा छूट गई और वह दोनों हाथों से अपनी जांघें पकड़कर बुरी तरह रोने लगा। मैंने पहली बार दुर्योधन को इस तरह रोते देखा था। वह अत्यंत दर्दनाक दृश्य था। भीम और कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दुर्योधन की दोनों जांघें टूट चुकी थी। उसका शरीर इतना लहूलुहान हो गया था कि उसका जीवित बच पाना असंभव था। उसे देखकर पांडव हंसते हुए वहां से चले गए। उन्हें हम 3 लोगों से युद्ध करने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि कौरवों का विनाश हो गया था तथा पांडवों का कृपाचार्य, मुझसे और कृतवर्मा से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं था। हमने भी पांडवों को रोकने अथवा उनसे लड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए उस समय दुर्योधन को संभालना अधिक महत्वपूर्ण था। मैंने और कृपाचार्य ने दुर्योधन को शिविर में ले जाना चाहा, किंतु उसने मना कर दिया। वह बोला, मैं एक योद्धा हूं और मैं योद्धा की भांति रणभूमि में प्राण त्याग कर अपनी कीर्ति को कलंकित होने से बचा सकूंगा। अश्वत्थामा, मुझे खुशी है कि तुम अभी जीवित हो। तुम अवश्य सबको बताना कि दुर्योधन युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागा और ना ही उसने किसी दुर्बल से युद्ध करना स्वीकार किया। तुम यह भी कहना कि भीमसेन ने नियमों के विरुद्ध प्रहार करके दुर्योधन को मारा है। मेरे साथ छल हुआ है अश्वत्थामा, मेरे साथ छल हुआ है। यह कहकर दुर्योधन सिसकने लगा। उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। 11 औक्षहिणी सेना का स्वामी समरभूमि में धूल धूसरित, अकेला, घायल और असहाय पड़ा प्राण त्याग रहा था। अंतिम श्वास लेने से पूर्व दुर्योधन ने कृपाचार्य से कहकर जल का कलश मंगवाया और अपने सामने जल से मेरा अभिषेक कर मुझे कौरव सेना का अगला सेनापति नियुक्त कर दिया। सेनापति? किसका सेनापति? अब सेना ही कहां शेष थी। काल की गति सचमुच बहुत सूक्ष्म है। मुझे अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भी उतना दुख नहीं हुआ था जितनी दुर्योधन की दशा देखकर पीड़ा महसूस हो रही थी। मैं सचमुच क्रोध से भरा हुआ था। इसका एक कारण यह था कि मैं अब कौरवों का सेनापति था। दुर्योधन ने अपने अंत समय में जो विश्वास मुझ पर किया, मुझे उसकी रक्षा करनी थी। मेरे लिए युद्ध अभी शेष था। दुर्योधन को रणभूमि में तड़पता छोड़कर आगे बढ़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हम तीनों, मैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा, रणभूमि से काफी दूर निकल आए। आगे चलकर तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा एक वन था। हमने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया। संध्या हो चुकी थी और अंधकार हो चला था। हमने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। अत्यधिक थकान के कारण कृपाचार्य और कृतवर्मा को नींद आ गई। मैं भी सोना चाहता था, किंतु मेरा मन रोष और क्रोध से भरा हुआ था। मैं बहुत देर तक वटवृक्ष के पत्तों के बीच से टिमटिमाते तारों को देखता रहा। सहसा मेरी दृष्टि एक भयंकर उल्लू पर पड़ी, जो कहीं से अचानक उड़ता हुआ आया और उसने वृक्ष पर घोंसलों में सो रहे कौओं को नोचना मारना शुरू कर दिया। उस एक उल्लू ने देखते ही देखते अनेक सोते हुए कौओं को मार डाला और फिर वहां से उड़ गया। उल्लू का ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। अचानक मुझे लगा कि वह उल्लू मुझे कुछ संदेश देने आया था। रात्रि में सोते हुए शत्रु पर वार करके उसे मार डालने का संदेश।
मेरे दिमाग में तुरंत यही विचार आया कि विजयोल्लास में चूर पांचाल भी कौवों की तरह अपने शिविर में सो रहे होंगे। उन्हें मारने का यही उपयुक्त समय है। उस उल्लू की भांति क्यों न मैं भी रात में शिविर में घुसकर सोते हुए पांचालों को यमलोक पहुंचा दूं। मेरा मन प्रतिशोध की अग्नि से इतना संतप्त था कि धर्म और अधर्म के बीच का भेद मेरे लिए समाप्त हो गया। मैंने बहुत सोच विचार करके मामा कृपाचार्य को जगाया। मामा जी उठिए, मैंने कृपाचार्य से कहा। मेरा मन बहुत बेचैन है और मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ अश्वत्थ? कृपाचार्य ने घबराकर पूछा। क्या तुम्हें किसी जंगली पशु की आवाज आ रही है? नहीं मामा जी, मैंने कहा। एक पशु तो क्या, इस समय जंगल के सभी पशु भी यहाँ आ जाए तो मैं उनके लिए अकेला ही पर्याप्त हूँ। मैंने आपको किसी और कारण से जगाया है। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? इसके बाद मैंने कृपाचार्य को उल्लू और कौवों वाली घटना बताई और यह भी बताया कि उससे प्रेरणा लेकर किस तरह मेरे मन में सोते हुए शत्रुओं को मार डालने का विचार आया था। मेरी बात सुनकर कृपाचार्य स्तब्ध रह गए। ऐसा नहीं था कि वह शत्रु का हित चाहते थे, किंतु शायद वे किसी सोते हुए प्राणी को मारने के पक्ष में नहीं थे। वे मुझे स्नेहपूर्वक समझाने लगे। प्रिय अश्वत्थामा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। जिस तरह पांडवों ने छल से तुम्हारे पिता को और फिर दुर्योधन को मारा है, वह निश्चय ही धर्म विरुद्ध और निंदनीय है। इसके बाद भी मेरी बात मानो और अपने मन को काबू में रखो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसके कारण तुम्हें बाद में पश्चाताप करना पड़े। शास्त्र कहते हैं कि जो सोया हुआ हो, जिसने शस्त्र रख दिए हो, रथ और घोड़े खोल दिए हो, जो शरणागत हो, जिसके बाल खुले हुए हो और जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, उसका वध करना धर्म द्वारा अच्छा नहीं माना जाता। इस समय रात्रि में सभी वीर निश्चिंत होकर कवच उतारकर गहरी निद्रा में होंगे। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर वार करना अथवा उनका वध करना नरक में गिरने जैसा है। किंतु मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं। मैं जानता हूं अश्वत्थामा, एक और बात है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या मामा जी? मैंने उत्सुकता से पूछा। तुमने इतना लंबा समय दुर्योधन के साथ बिताया है, छोटे बड़े अनेक संग्रामों में उसके पक्ष में युद्ध किया है और इस भीषण महायुद्ध में भी तुम दुर्योधन की ओर से लड़े हो। इसके बावजूद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर किसी तरह के नीच आचरण का दोष नहीं लगा सकता। वह चाहे द्रौपदी का चिरहरण हो या फिर द्यूत का कपटपूर्ण खेल, तुम तटस्थ बने रहे। परंतु तुमने दुर्योधन के अधर्मी कार्यों में कभी मुखर रूप से उसका समर्थन नहीं किया। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ माने जाते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम उन्मादवश कोई ऐसा कार्य कर बैठो जिससे तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो जाए। इसलिए मेरी सलाह मानो और अपने मन से इस पापपूर्ण विचार को त्याग दो। कल सुबह सूर्योदय के साथ एक सच्चे योद्धा की भांति रणभूमि में उतरो और अपने शत्रुओं से युद्ध करो। मैं तुम्हारे निष्कलंक आचरण तथा दोष रहित चरित्र का साक्षी हूं और आजीवन रहूंगा। कृपाचार्य मेरे मामा थे, किंतु उन्होंने मेरी प्रशंसा में इतना कुछ पहली बार कहा था। उनकी बातें सुनकर मैं एक पल के लिए भाव विभल हो गया और मुझे सचमुच लगा कि सोते हुए शत्रुओं को मारना उचित नहीं होगा। परंतु उस महायुद्ध के नृशंस नरसंहार ने मुझे क्रूर और निष्ठुर बना दिया था। मैंने कुछ देर विचारने के बाद कहा, मामा जी, आप जो कह रहे हैं वह निस्संदेह ठीक है, परंतु आप जिस धर्म और मर्यादा के पालन की बात कर रहे हैं उसे तो पहले ही पांडवों ने छिन्न भिन्न कर दिया है। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की ओट लेकर मारा। धृष्टद्युम्न ने सबके सामने मेरे शस्त्रहीन पिता का वध कर दिया। इसी तरह असहाय अवस्था में महारथी कर्ण को भी अर्जुन ने मार डाला। यही नहीं, राजकुमार दुर्योधन जैसे वीर योद्धा को भीम ने गदा युद्ध के नियमों की अनदेखी कर अधर्म पूर्वक मार गिराया। हमारे अधिकतर योद्धा इसी प्रकार पांडवों के हाथों छलपूर्वक मारे गए। मैं अपने मित्रों एवं संबंधियों के कपटपूर्ण वध को इतनी सरलता से कैसे भुला दूं? इसलिए अब मुझे भले ही अगले जन्म में कीट पतंगों की योनि मिले अथवा मुझे अपने कर्मों का कुछ भी प्रायश्चित करना पड़े, किंतु मैंने यह निर्णय ले लिया है कि मैं अपने पिता के हत्यारों को रात में सोते समय ही मारूंगा। मैं अपने प्रतिशोध के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ऐसे में आप ही बताइए कि मुझे नींद कैसे आ सकती है। मामा जी, मैं यह प्रण करता हूं कि आज की रात मेरे शत्रुओं की अंतिम रात होगी। जीवन मरण और हानि लाभ की तरह यश और अपयश भी विधि के हाथ होता है।
जिस तरह अंत समय निकट आने पर व्यक्ति काल का ग्रास बनने के लिए स्वयं चलकर काल के मुंह तक पहुंच जाता है, उसी तरह जब अपयश मिलने का समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसे अपने शुभचिंतक भी विरोधी नजर आने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे अपने मामा का सुझाव उचित तो लगा, किंतु मेरे प्रारब्ध ने मुझे उस सदाचारी सुझाव का पालन नहीं करने दिया। मेरे धैर्य ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने आधी रात में ही अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और घोड़ों को जोतकर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। मैंने तो यही सोचा था कि मुझे किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा और उस उल्लू की भांति मैं सहसा शत्रु के आवास में घुसकर विध्वंस मचा दूंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैंने पांडवों के शिविर तक पहुंचकर देखा कि उनके शिविर के द्वार पर सूर्य के समान एक तेजस्वी और विशालकाय पुरुष खड़ा था। उसे देखने से ही शरीर में रोमांच हो रहा था। उसने अपने तन के निचले भाग पर व्याघ्र चर्म लपेटा हुआ था और ऊपर वाले पर मृग चर्म ओढ़ रखा था। उसने गले में सर्पों का यज्ञोपवीत पहन रखा था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित हो रहे थे और बाजूबंद के स्थान पर बड़े बड़े सांप बंधे थे। बीच बीच में न केवल उसके मुख से बल्कि कान, नाक और आंखों से भी ज्वाला निकलती थी। उसका रूप इतना भयावह था कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो उसे देख पाना ही कठिन था। मैं कुछ दूरी से उसे देखता रहा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पांडव शिविर के बाहर इतना भयावह और विकट द्वारपाल कौन था, जिसे मैंने युद्ध के दौरान पहले कभी नहीं देखा था। मैं जिस प्रयोजन से वहां गया था उसे पूर्ण करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य था। मुझे उस पुरुष का रूप देखकर थोड़ी बेचैनी तो अवश्य हुई, किंतु मैं घबराया नहीं था। मेरा लक्ष्य शिविर के अंदर प्रवेश करना था, किंतु उस द्वारपाल के रहते यह संभव नहीं था। स्पष्ट था कि मेरे लिए उस पुरुष से युद्ध करना आवश्यक था। मैं सहसा उसके सामने जा खड़ा हुआ और उसके ऊपर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह पुरुष मेरे सभी शस्त्रों को निगल गया। मैंने जीवन में अनेक योद्धा देखे थे, कुछ ऐसे भी थे जिनसे टकराकर अस्त्र शस्त्र घास के तिनकों की भांति बिखर जाते थे, किंतु ऐसा पुरुष पहली बार देखा था जो शस्त्रों को ही निगल जाए। मेरे पास अस्त्र शस्त्रों का कोई अभाव नहीं था। मैं द्वारपाल पर बाण चलाता गया, परंतु वह उन सबको एक एक करके लील गया। कुछ ही देर में मैं शस्त्र विहीन हो गया था। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। निश्चित ही उसे एक योद्धा को अपने समक्ष शस्त्र विहीन अवस्था में असहाय खड़ा देखकर आनंद आ रहा था। मेरा जीवन अब पूरी तरह उसकी कृपा पर निर्भर था। मुझे लगा कि मेरा अंत समय आ गया है। स्वयं को ऐसी असहाय स्थिति में देखकर मुझे अपने ऊपर खींच आ रही थी। काश मामा कृपाचार्य की बात मान ली होती और इस तरह आवेश में वहां न आया होता तो मुझे इस विकट पुरुष के हाथों अपनी जान न गंवानी पड़ती। निश्चय ही मेरी बुद्धि अधर्म से कलुषित हो गई थी, जिसके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा था। मेरे पास अब अपने आराध्य भगवान शिव की उपासना के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। मैंने महादेव की स्तुति आरंभ कर दी। मैंने स्तुति के उपरांत मन में संकल्प किया कि यदि मैं इस दुस्तर विपत्ति से पार हो गया तो अपने शरीर की बलि देकर भगवान शंकर का यजन करूंगा। मैंने जो ही अपने मन में यह दृढ़ संकल्प धारण किया, सहसा मेरे सामने एक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हुई और उसमें अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उसमें से बहुत से गण प्रकट हो गए, जिनके अनेक सिर और पैर थे और उनमें चंद्रमा और सूर्य के समान तेज था। ऐसा लगा मानो उनमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज चारों प्रकार के प्राणियों को नष्ट करने का सामर्थ्य था। बचपन से ही मेरे अंदर यह गुण था कि कितनी भी विकट समस्या या परिस्थिति हो, मुझे उसमें डर नहीं लगता था। उन भूत समान गणों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। मुझे लगने लगा कि मैं जिस पाप कर्म को करने वहां गया था उसे करने में विफल हो चुका था और अब मुझे उस वेदी में अपनी बलि देनी थी। मैंने इसे भी दैव का विधान मानकर स्वीकार किया और अपने धनुष को समिधा, बाणों को दर्भ तथा अपने शरीर को हवि बनाया। अंत में मैंने सोम देवता का मंत्र पढ़ा और पवित्र अग्नि में अपनी आहुति देने से पहले भगवान रुद्र की स्तुति करते हुए कहा, आप समस्त भूतों में स्थित है, आप ही समस्त भूतों के आश्रय है। यदि आज मैं अपने शत्रुओं को परास्त नहीं कर सकता तो आप हविष्य रूप से अर्पण किए हुए मेरे इस शरीर को स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर मैं उस वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच आसन लगाकर बैठ गया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अश्वत्थामा,
चक्रधारी श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी से मेरी आराधना की है। इसीलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है और यही कारण है कि मैं श्री कृष्ण के सम्मान स्वरूप यहाँ द्वारपाल का रूप बनाकर पांचालों की रक्षा हेतु खड़ा था। परंतु कालवश अब ये निस्तेज हो चुके हैं तथा इनका जीवन पूर्ण हो चुका है। मैं तुम्हारे साहस और त्याग से प्रसन्न हूँ अश्वत्थामा। समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को पूर्ण करो। यह कहकर भगवान शंकर ने मेरे हाथ में एक चमचमाती तलवार थमा दी। मैं उस तलवार को अपने हाथ में लेकर अभी देख ही रहा था कि मेरे शरीर में एक तीव्र उत्तेजना हुई। मैं पूर्ण विश्वास से तो नहीं कह सकता, किंतु मुझे ऐसा लगा कि स्वयं भगवान शंकर मेरे शरीर में लीन हो गए, जिसके कारण युद्ध से शिथिल एवं निस्तेज मेरा शरीर फिर से ऊर्जान्वित हो गया और मेरे ओज में कई गुना वृद्धि हो गई। भगवान शंकर की शक्ति को अपने भीतर महसूस करने के बाद मेरे उत्साह में कई गुना वृद्धि हो गई थी। मुझे पता था कि पांडव उस शिविर में न होकर किसी अलग शिविर में थे। मैं बिना समय गवाए पहले पांचालों के शिविर में घुस गया। मैंने उस रात उल्लू से प्रेरित होकर समस्त वंश को मौत के घाट उतारने का प्रण किया हुआ था, किंतु मेरी दृष्टि सबसे पहले धृष्टद्युम्न को खोज रही थी। मेरे पिता का हत्यारा धृष्टद्युम्न। मुझे उसका तंबू खोजने में अधिक समय नहीं लगा। वह काल की पदचाप से बेखबर अपने रेशमी बिस्तर पर सो रहा था। मैंने आज तक लात मारकर किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन अपने पिता के हत्यारे को इतनी निश्चिंतता के साथ सोते देखकर मेरे क्रोध की सीमा न रही। मैंने उसे इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह अपनी शैया से नीचे लुढ़क गया। नीचे गिरने से उसकी निद्रा टूट गई और वह घबरा कर उठ बैठा। वह उठकर खड़ा हो गया, किंतु उसके संभलने से पूर्व मैंने उसे बालों से पकड़ लिया और घसीटकर धरती पर गिरा दिया। उसके बाद मैं उसकी छाती पर चढ़ बैठा और अपने घुटने से उसकी गर्दन दबा दी। मैंने धृष्टद्युम्न को हाथों और पैरों से बुरी तरह मारा। वह छटपटा रहा था। मुझे इस तरह मत पीटो, मुझे शीघ्र ही मार डालो अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न ने छटपटाते हुए कहा। धृष्टद्युम्न, मैं बहुत गुस्से में था। तू अपने कुल का कलंक है। तूने अपने शस्त्र विहीन गुरु को मारने का जघन्य अपराध किया है। मैं तुझे किसी शस्त्र से मारकर योद्धा का पुण्य अर्जित नहीं करने दूंगा। तेरे द्वारा किए गए पाप के लिए मैं तुझे आज ऐसे ही मारूंगा। इतना कहकर मैंने धृष्टद्युम्न के मर्मस्थल पर जोरदार प्रहार किया। उसके मुख से दर्द भरी एक अंतिम चीख निकली और उसने दम तोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने अब भी अपने पिता का कटा हुआ सिर घूम रहा था। मेरा क्रोध कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। मैंने धृष्टद्युम्न के मृत शरीर को भी पैरों से ठोकर मारी। मुझे लगता है यदि मेरे पास उस दिन थोड़ा समय होता तो मैंने धृष्टद्युम्न के तन को क्षत विक्षत कर दिया होता। यह शायद भगवान शंकर की शक्ति का ही प्रभाव था कि केवल मेरे हाथों और पैरों के ही प्रहार से धृष्टद्युम्न जैसे महाबली योद्धा के प्राण पखेरु उड़ गए। अपने लक्ष्य की इस प्रथम सफलता ने मुझमें हिम्मत और उत्साह का जबरदस्त संचार कर दिया। उसके बाद मैंने उत्तम औजा और उसके भाई युधामन्यु का भी वही हाल किया। मेरे सिर पर इस तरह खून सवार था कि मेरे लिए रक्त और पानी में अंतर शेष नहीं था। मेरे सामने जो भी आया मैंने उसे यमलोक पहुंचाने में क्षण भर की देर नहीं की। उस दिन मेरे भीतर भगवान शंकर की दैवी शक्ति और प्रतिशोध की ज्वाला का ऐसा समावेश हुआ था कि मैंने देखते ही देखते शत्रु के शिविर में शवों का ढेर लगा दिया। चारों तरफ शोर और कोलाहल मच गया। ऐसे में स्वाभाविक था कि सब लोग नींद से उठ गए थे। मैं जो ही थोड़ा आगे बढ़ा, द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने मुझे घेर लिया। मेरे सामने वही दृश्य फिर उभर आया जब उस अकेले उल्लू ने पेड़ पर सोते हुए बहुत से कौवों को अचानक दबोचकर मार डाला था। मुझे द्रौपदी के पुत्र भी उन कौवों जैसे दिखाई देने लगे। मैंने अपनी दिव्य तलवार संभाली और पूरे वेग से उन पांचों पर टूट पड़ा। गहरी नींद से सहसा जागने के कारण उनका शरीर आलस्य से भरा हुआ था और मस्तिष्क भी पूरी तरह सचेत नहीं था। मुझे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। मैंने सबसे पहले प्रतिविंध्य पर वार किया। वह बेचारा एक ही वार में धरती पर लेट गया। उसके बाद सुतसोम आगे आया तो मैंने तलवार से उसकी भुजा काट दी। वह छटपटाता हुआ धरती पर गिर गया। मैंने अगले ही क्षण अपनी तलवार उसके वक्ष में उतार दी। अपने दो भाइयों को इस तरह मरता देख शतानिक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति ने एक साथ मुझ पर आक्रमण कर दिया।
शतानिक ने पास पड़ा रथ का पहिया उठाकर मुझ पर फेंका। मैं उसके प्रहार के लिए तैयार नहीं था। वह पहिया मेरे दाहिने कंधे पर लगा, जिसके कारण मुझे भयंकर पीड़ा हुई और हाथ हिलाने में बहुत दर्द होने लगा। मुझे घायल देखकर उन तीनों ने सोचा कि मुझे मारना सहज होगा। वे भूल गए थे कि जिसके पिता को रणभूमि में छल से असहाय स्थिति में मार दिया गया हो, जिसके हृदय में रक्तकंप और प्रतिशोध की ज्वाला अधिक हो, उसे एक पहिए की मामूली चोट से रोक पाना संभव नहीं था। मुझे शतानिक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति को मारने में कोई समय नहीं लगा। मेरे सामने गिरे पांचों पांडव पुत्र ऐसे तड़प रहे थे जैसे बाज के पंजों में चिड़िया के बच्चे छटपटाते हैं। कुछ ही पल में पांचों ढेर हो गए। आसपास जमीन पर रक्त और मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। पांडव पुत्रों के प्राणहीन शरीरों को देखकर मेरी आंखों के सामने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का दृश्य उभर आया। एक पुत्र के समक्ष अपने वृद्ध पिता का शव और एक पिता के समक्ष अपने युवा पुत्र का शव, ये दोनों समान लगते हुए भी समान परिस्थितियां कदापि नहीं है। इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में होता है। पांडव पुत्रों के रक्त से मेरे हृदय में कुछ ठंडक तो पड़ी थी, लेकिन यह ऐसी थी मानो किसी धधकते हुए पात्र में जल के कुछ छींटे आ पड़े हो। वे गिरे और भाप बनकर तुरंत ही उड़ गए। मेरे मन की क्रोधाग्नि को शमन हेतु अभी और प्रतिशोध की आवश्यकता थी। 5 निर्दोष बालकों को निर्ममता से मारकर भी मेरे मन में जल रही प्रतिशोध की अग्नि में कोई विशेष कमी नहीं आई थी। मैं रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष लेकर आगे बढ़ता गया। शिविर में जो भी सामने आया मैंने उसे तत्काल ही मार गिराया। निद्रा और भय से व्याकुल लोग यहाँ वहां भाग रहे थे। चारों ओर धूल उड़ रही थी, जिससे शिविर में रात्रि का अंधकार दुगना लग रहा था। मुझे इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं था कि मैंने उन्माद के क्षणों में कितने निर्दोष बच्चों, स्त्रियों या सैनिकों का संहार कर डाला। मैं रक्तपात और नरसंहार करता हुआ बाहर आया तो मैंने देखा कि मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा भी वहीं मौजूद थे और शिविर के अंदर से बाहर भागने वाले लोगों को बालों से पकड़कर मौत के घाट उतार रहे थे। मेरे भीतर का राक्षस इस संहार को देखकर अत्यंत हर्षित था। हमें विश्वास था कि अंधकार का फायदा उठाकर कुछ लोग निश्चित रूप से शिविर के भीतर छिप गए होंगे। यह सोचकर कृतवर्मा ने शिविर में आग लगा दी। आग लगते ही शिविर में उजाला हो गया। शिविर के जलने से जो लोग भीतर छिपे बैठे थे वे बाहर भागने लगे। विनाश एवं मृत्यु का तांडव फिर आरंभ हो गया। मैंने किसी को तिल के पौधे के समान बीच से 2 हिस्सों में काट गिराया तो किसी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। किसी के पैरों पर वार किया तो किसी की पीठ में तलवार भोंक दी। किसी का मुख आहत कर दिया तो किसी के कान काट दिए और किसी का कंधा तोड़ दिया। मैं अपने जीवन की वह भयानक और अंधेरी रात कभी नहीं भूल सकता। मैंने अकेले ही अनेक लोगों की हत्या कर दी थी। पौ फटने को थी। रक्त से सनी तलवार मेरे हाथ से इस तरह चिपक गई मानो वह मेरे शरीर का अंग हो। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। शिविर और उसके आसपास की भूमि खून से तर हो गई थी। उस रात वहां नर रक्त का इतना छिड़काव हुआ कि कोलाहल के दौरान उड़ने वाली समस्त धूल दब गई थी। पांचालों के शवों से पटी भूमि देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न था। मैंने मन ही मन उस उल्लू का आभार व्यक्त किया जिसने मेरी इस सफलता में परोक्ष रूप से गुरु की भूमिका निभाई थी।